हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एडुका लैब। मैं आदित्य कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि PYQ का एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, तो मैंने स्टार्ट भी कर रखा है। उसके लिए एक प्लेलिस्ट बना रखा है और उसमें पहले से भी कुछ वीडियो अवेलेबल है। तो आज का ये वीडियो PYQ सीरीज से ही होगा। हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो PhD के लिए बहुत सारे यूनिवर्सिटी में फॉर्म डाले होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि PhD और नेट में आपको 2 पेपर देना है। एक पेपर आपका आपके सब्जेक्ट से होगा और दूसरा पेपर जो है वो कॉमन पेपर होगा। तो हम पेपर 1 से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, ताकि सभी सब्जेक्ट वाले मित्रों को उनके तैयारी में हम थोड़ी सी मदद कर पाएँ। तो ये प्रयास है और ये वीडियो उसी सीरीज का है। और आज के इस वीडियो में हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी से कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं, उसका आंसर देखने वाले हैं, ताकि आपको पैटर्न पता चले कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। उस अनुसार आप अपने तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं आज का जो इस वीडियो का कुछ कंटेंट है, कुछ क्वेश्चन है, उसे देखते हैं। दोस्तों, आपके स्क्रीन पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है। दोस्तों, हम आपको आंसर बताने में थोड़ा सा टाइमिंग गैप करेंगे, तब तक आपको कमेंट करके बताना है। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। एन इमेज, परसेप्शन और कॉन्सेप्ट दैट इज कैपेबल ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड डैश। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आपका जो होगा वो डी होगा। करेक्ट आंसर इसका वेरिएबल होगा। चूँकि हम शॉर्ट में और आपको एक पैटर्न देना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, और अगर इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे तो हो सकता है ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाए और उबाऊ भी हो जाए। तो चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ऑर्डर टू परस्यू द रिसर्च विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रायोरली रिक्वायर्ड। तो ये देख लीजिए, सबसे पहले किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं, रिसर्च वर्क में आगे आते हैं, तो सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, फॉर्मुलेटिंग ए रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च क्या है? जनरली आपको जब PhD में एडमिशन लेना है तो रिसर्च ही करना है, PhD में आपको रिसर्च करना है। तो सबसे पहला जो टूल्स है या सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो ये होता है कि आप क्या रिसर्च करने जा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम को बनाना पड़ेगा, रिसर्च प्रॉब्लम चिन्हित करना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, फॉर्मुलेटिंग ए रिसर्च क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द कंडीशंस इन विच टाइप 1 एरर ऑक्योर्स। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा। देख लीजिए, द नल हाइपोथेसिस गेट रिजेक्टेड इवन इफ इट इज ट्रू। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे है, हाउ टू जज द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च। किसी भी रिसर्च के गहराई को हम कैसे जज करेंगे, कैसे माप सकते हैं। तो इसको देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर सी होगा, बाय रिसर्च ऑब्जेक्टिव। किसी भी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव से हम ये पता करते हैं कि उसका डेप्थ क्या है, उसका गहराई क्या है रिसर्च का। तो ये करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, सी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द मेथड ऑफ रिसर्च। रिसर्च का मेथड कौन सा नहीं है। तो देख लीजिए, इसका आंसर जो है वो करेक्ट होगा, ऑब्जर्वेशन, क्योंकि सर्वे भी एक रिसर्च का मेथड है, हिस्टोरिकल भी है और फिलोसफिकल भी है। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, रिसर्च इज, रिसर्च क्या है। तो अब एक चीज़ देख लीजिए, शॉर्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि रिसर्च क्या है, तो ऐसे जनरली बोला जाता है सर्चिंग अगेन एंड अगेन। मतलब रिसर्च जो है, रिसर्च, फिर से खोजना, फिर से खोजना। लेकिन इसमें ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये करेक्ट आंसर नहीं है। आम बोलचाल के भाषा में बोला जा सकता है कि सर्चिंग अगेन एंड अगेन, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो रिसर्च है वो हम लोग प्रॉपरली एक वे पे करते हैं। तो
तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। देख लीजिए, वर्किंग इन ए साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर ट्रू ऑफ एनी प्रॉब्लम। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, वर्किंग इन ए साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज फॉलोड बाय। तो ये देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल्स। आगे हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डैश स्टडीज टू एक्वायर नॉलेज। तो ये किस स्टडी का मेन ऑब्जेक्टिव नॉलेज एक्वायर करना होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो नॉलेज एक्वायर करना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे आ चुका है, इसे देख लीजिए। डैश इज कंसर्न्ड विथ डिस्कवरिंग एंड टेस्टिंग सर्टेन वेरिएबल्स विथ रिस्पेक्ट टू देयर एसोसिएशन और डिसएसोसिएशन। तो ये जो प्रक्रिया होता है ये होता है डायग्नोस्टिक रिसर्च में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे आ चुका है, इसे देखते हैं। वन ऑफ द टर्म गिवन बिलो इज डिफाइंड एज ए बंडल ऑफ मीनिंग्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एसोसिएट विथ सर्टेन इवेंट्स, ऑब्जेक्ट्स, कंडीशंस, सिचुएशन एंड द लाइक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा, कॉन्सेप्ट। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कॉन्सेप्ट आर डैश ऑफ रिसर्च। जो कॉन्सेप्ट है वो रिसर्च का क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ये टूल्स है। रिसर्च का एक क्या है, टूल्स है। कॉन्सेप्ट जो है वो रिसर्च का एक टूल्स है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे आ चुका है, इसे देख लीजिए। कॉन्सेप्ट इज ऑफ टू टाइप्स। कॉन्सेप्ट का जो टाइप्स है वो 2 है, और ये कौन कौन सा है तो देख लीजिए। ये है अब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये स्टेटमेंट ऑफ द क्वांटिटेटिव रिसर्च क्वेश्चन शुड। जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है उसके स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी होगा, क्योंकि ये सभी जो है एक क्वांटिटेटिव रिसर्च क्वेश्चन में होना चाहिए। तो वीडियो लंबा नहीं हो इसलिए हम लोग तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं। 14 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, देख लीजिए। वाई डू यू नीड टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग लिटरेचर। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको रिसर्च वर्क अगर आप शुरू करते हैं तो आपको पहले लिटरेचर रिव्यू क्यों करना चाहिए। अगर आप कोई भी एक एरिया फिक्स करते हैं तो उससे रिलेटेड जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है उसका रिव्यू क्यों करना चाहिए। तो एक चीज़ तो समझ लीजिए कि आप पैट क्वालिफाई करते हैं, पीएचडी में एडमिशन होता है अगर आपका, तो आपको रिसर्च करना है। और रिसर्च क्या है, तो हमने आपको बताया कि साइंटिफिक वे में एक किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढना है। तो जिस प्रॉब्लम का सल्यूशन ऑलरेडी पहले से है उस पर तो आपको कुछ करना नहीं है। तो इसलिए हम लोग लिटरेचर रिव्यू करते हैं कि हम लोग जान पाए कि उस फील्ड में अभी तक क्या क्या खोजा जा चुका है। तो इस आधार पे इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सी। टू फाइंड आउट व्हाट इज ऑलरेडी नोन अबाउट योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। जिस फील्ड में आप पीएचडी करना चाह रहे हैं उसमें पहले से क्या खोजा जा चुका है, ये चीज़ फाइंड आउट करने के लिए हम लोग लिटरेचर रिव्यू करते हैं। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, और ये आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। हम लोग छोटा छोटा वीडियो करके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप अपनी तैयारी से इस आधार पे कर पाएँ। तो हम लोग इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट ऑफ एनालिसिस। आप यूनिट ऑफ एनालिसिस से क्या समझते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेन पैरामीटर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग 15 क्वेश्चंस किए। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है
और ये भी पता चलेगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है टेस्ट में। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये किसी न किसी यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये 1-2 साल पहले का है। तो इसलिए आपकी तैयारी बेहतर हो, हम प्रयास कर रहे हैं कि वैसे क्वेश्चन आपके सामने रखा जाए जो जनरली पूछा जाता है पैट में या नेट में। और दोस्तों ये पेपर 1 है तो सभी सब्जेक्ट वालों के लिए हेल्पफुल है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके तैयारी को बेहतर करने में हम थोड़ी सी मदद कर पाएँ। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अपनी सुझाव दें। अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी लाभान्वित हो सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।